स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभिकर्मक के प्रकार। अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन स्नेही और दूसरा है नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन और स्नेह, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला। अब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। अब जो यौगिक या जो परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा उस पर माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि समान समान में प्रतिकर्षण होता है। उस पर ओबियसली क्या होना चाहिए? धनावेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनावेश। और धनावेश मतलब कि धनावेश किस पर होता है? जिस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? कमी हो। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वो अभिकर्मक होते हैं जिनके अंदर क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी। और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और यहाँ देखते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल इनके। तो सभी धनायन जो हैं, सभी धनायन, कार्बो, केटायन, धनायन, ये सभी धनायन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। क्योंकि धनायन कब बनता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो, उससे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हों। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। एक और जितने भी लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल जैसे फॉर एग्जांपल AlCl3, AlCl3 में भी इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है ये। किस प्रकार से? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो दो, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। एल्यूमिनियम के ये रहे इसके भाइटम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। इसने 3 क्लोरीन से साझा किया हुआ है। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन के भाइटम कोष में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहे 2, 4, 6 और 1 7। इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार इस क्लोरीन के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ देखते हैं तो ये साझा करता है क्लोरीन, तो इसके तो 8 हो गए, इस क्लोरीन का भी 8, इस क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो चुका। लेकिन एल्यूमिनियम के देखते हैं अपन, तो एल्यूमिनियम इन तीनों के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करने के पश्चात भी इसके भाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 ही। जबकि अष्टक नियम के अकॉर्डिंग प्रत्येक परमाणु अपने भाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो वे सभी यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हो, क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। समस्त धनायन और लुईस अम्ल, लुईस अम्ल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। अतः ये इलेक्ट्रॉन ग्राही के समान व्यवहार करते हैं। किसके समान व्यवहार करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही के समान व्यवहार करते हैं। अब हम देखते हैं नाभिक स्नेही क्या होते हैं। तो नाभिक स्नेही अर्थात ये नाभिक की ओर क्या होंगे? नाभिक की ओर आकर्षित होंगे। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया था? आकर्षित किया था। और ये क्या करेंगे? नाभिक स्नेही नाभिक या धनात्मक केंद्र को क्या करेंगे? अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अच्छा, नाभिक में होता है क्या है? धनावेश होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर। मतलब कि नाभिक जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक गोला होता है। और ये नाभिक स्नेही क्या करते हैं? इस धनात्मक गोले को आकर्षित करते हैं। मतलब कि इन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है। अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, या इलेक्ट्रॉन की क्या है? इसमें अधिकता है। तो वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो वो क्या कहलाते हैं? नाभिक स्नेही कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, तो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो क्या बनता है? ऋणायन बनता है। क्या बनता है? ऋणायन। मतलब कि सभी ऋणायन
क्या होते हैं, नाभिक स्नेही की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा जितने भी लुईस क्षार हैं, लुईस क्षार क्या होते हैं, वे यौगिक जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं किसी अन्य स्पीशीज को, क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल। जैसे यहाँ पर NH3, यहाँ पर क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जैसे ये ईथर में भी क्या है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। तो ये सारी स्पीशीज जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं, किसी अन्य स्पीशीज को दे सकते हैं, क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही। क्योंकि इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अतः ये किसी अन्य स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अतः ये इलेक्ट्रॉन दाता के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दाता के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन ग्राही के समान व्यवहार करते हैं, जबकि नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन दाता के समान। समस्त ऋणायन और लुईस क्षार क्या होते हैं, नाभिक स्नेही, जबकि समस्त धनायन और लुईस अम्ल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अतः ये कहाँ आक्रमण करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो, अधिक हो। इलेक्ट्रॉन स्नेही वहीं आक्रमण करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी, ज़्यादा होगा, या इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा वहाँ पर अधिक होगा। जबकि नाभिक स्नेही में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसको इलेक्ट्रॉन की कोई आवश्यकता नहीं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ये वहाँ आक्रमण करता है जहाँ क्या हो, धनावेश उपस्थित हो, मतलब कि ये धनात्मक केंद्र की ओर आक्रमण करता है। तो ये रही इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही की बात। अगले वीडियो में हम इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।